एक दौर था जब मैं यहाँ पे जब पेपर लीक हुआ था, एक दौर था यहाँ पे बच्चे बहुत निराश थे, हताश ने आवाज उठाई कि पेपर वो कैंसिल हुआ दोबारा। आगे जब भी मौका मिलेगा तब मैं जनप्रतिनिधि रूप में अपने देश की अपने समाज की सेवा करना चाहता हूं। नेता बनने की पूरी हॉबी है, लेकिन सिलेक्शन ना होता तो मैं 100% अपने इलेक्शन में, पंचायत इलेक्शन में मैं प्रधान पद के रूप में प्रत्याशी था। मतलब प्रधानी लड़नी है। जय हिंद, नमस्कार। मैं कुमार अनिल एक बार फिर स्वागत करता हूँ। इस समय मौजूद हूँ मैं कीरत सागर महोबा में। कीरत सागर में जहाँ महोबे में कहा जाता था कि बड़े लड़ैया महोबे वाले, जिनकी मार सही न जाए, एक के मारे दो मर जावे, तीजो खौफ खाए मर जाए। इस समय कीरत सागर ट्रेंड बदला और सब कुछ बदल गया। बड़े पढ़ैया महोबे वाले, जिनका पढ़ा न जाए खाली, एक टॉपर ट्रेनिंग को जाना पाए, दूसरा टॉपर भी आ जाए। और अब ये देख सकते हैं कीरत सागर में सभी हमारे पुलिस में सेलेक्टेड हैं, सभी लोग हैं यहाँ पे, सैकड़ों लोग यहाँ सेलेक्ट हुए हैं हमारे साथ। बहुत से लोग हैं यहाँ पे, कैसे उनने पढ़ाई की, कैसे दिन रात मेहनत की, कैसे पढ़ते थे, उनसे जानने की कोशिश करते हैं हमारे साथ। दीपक भाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके चैनल को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। जी, कैसा लगा जब सेलेक्ट हुए, कैसे पढ़ते थे, आप थोड़ा सा बताएं थोड़ा सा। यही है कि अपना सेल्फ स्टडी पढ़ते थे, कीरत सागर मॉक टेस्ट देते थे और लाइब्रेरी भी ज्वाइन किए थे। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि अब हो गया है कि बड़े लड़ैया महोबे वाले, अब हो गया बड़े पढ़ैया महोबे वाले, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? यही है कि अपने यहाँ से टॉपर योगेंद्र जो निकला है, यही कीरत सागर क्लब से मॉक टेस्ट देकर अब पूरी यूपी में टॉप किया है। और यहाँ से पूजा नाम की लड़की भी टॉप 5 में पूरे उत्तर प्रदेश में टॉप है। रेलवे में भी अभी पवन जी ने भोपाल बोर्ड से तहलका मचा के पहले नंबर ले आए। जी, पवन पाल यहीं से है, कीरत सागर क्लब से ही है। तो थोड़ा चलते चलते बात करते हैं, थोड़ा सा आइए, थोड़ा चलते चलते में और थोड़ा सा बात हो जाए कि यही वो रास्ता है जहाँ आप लोग पढ़ते थे, जहाँ से आप दिन रात ऐसे आते थे, शाम को आते थे, सुबह आते थे। तब आप क्या मन में सोचते थे? कभी सोचा था कि हम पुलिस में सेलेक्ट हो जाएंगे? क्या कैसा रहा? पुलिस में सेलेक्ट होने का जज्बा पहले से ही रहा है, वर्दी का जज्बा, और ये अलग सीना ठोक के चल सकते हो। जी, सीना ठोक के चल सकते हैं। और मतलब कि जो समाज में बढ़ता भ्रष्टाचार, इसको कम करने का सपना सभी मित्रों ने बनाया है और आगे चल के सभी मतलब कि जनता की सेवा करने में आगे बढ़े हैं सब लोग। अब क्या आगे दीपक इसी में सेटिस्फाई हो जाएंगे कांस्टेबल में, या कुछ और ऊपर लेवल का? नहीं, अपना लक्ष्य सब इंस्पेक्टर बनना। सब इंस्पेक्टर, चढ़ेगी वर्दी, लगेंगे सितारे, दुनिया देखेगी दीपक जी के नजारे। जी जी जी। और आज सफलता कदम चूम रही है, क्या आप कहना चाहोगे? हाँ, यही कीरत सागर क्लब से हैं जो जितने भी छात्र हैं। गांव से भैया? हम मोहारी गांव से हैं। मोहारी से। मेरा नाम दिलीप पटेल जी। है। क्या कितना संघर्ष रहा, कितनी आपने सफलता में? तो सब कोई आपके साथ होता, हम भी आपके साथ हैं, माँ बाप आपके साथ हैं, घर परिवार सब आपके साथ हैं। जब आपने कितनी बार ऐसी असफलताएं प्राप्त की कि आपको लगा कि अब मेरा नहीं हो पाएगा, कैसा? असफलताएं तो ऐसी हैं कि 5-6 साल तैयारी करते हो गए, और जो हमारा यूपी पुलिस का जो रिटर्न है, जो 11वें नंबर का रिटर्न है, क्वालिफाई, तो रिटर्न क्वालिफाई है। इसके पहले कुछ में फाइनल लिस्ट में बाहर हैं, या SSC GD में हाइट में बाहर हुए हैं कई बार। तो क्या उनका मन में क्या चल रहा था? अंदर से कभी टूटे या फिर? ये तो है कि जैसे फाइनल लिस्ट में कभी बाहर होते हैं तो अंदर से दुख तो होता ही है कि हम बाहर हो गए, लेकिन फिर भी ये संघर्ष मतलब जारी रहा, और आज ये भरोसा था अपने आप पे कि आगे कुछ करेंगे। कीरत सागर में कैसे पढ़ाई करते थे? ग्रुप स्टडी बहुत यहाँ पे अपने फेमस है, क्योंकि अभी टॉपर के ऊपर टॉपर कीरत सागर दे रहा है, इसके बारे में क्या? हाँ, वो योगेंद्र है जो वो इसी मतलब क्लब में हमारे साथ पेपर देता रहा। यहाँ पे मॉक टेस्ट की बहुत अच्छी मतलब व्यवस्था है, जो सभी छात्र हैं जो आपस में मतलब जितने भी दोस्त हैं सब बैठ के आपस में मॉक टेस्ट दे दें। इससे एक ये भी है कि मतलब जो थोड़ी टाइमिंग कम होती है, मतलब पेपर देने में दिक्कत नहीं पड़ती है। और मतलब आपस में सीनियर को यहाँ के व्यवहार क्या रहता है? जैसे किसी कोई आता है, जूनियर आता है, उसको समझ में नहीं आता, तो आप लोग उसकी हेल्प कैसे, किस माध्यम से? सीनियर का ऐसा जैसे आपको कुछ बनता नहीं है तो उनसे आप पूछ सकते हैं, तो वो आपकी पूरी मतलब खुद मदद करते हैं, बताते हैं। ठीक, बात करने के लिए क्या आप क्या कहना चाहेंगे? यही कीरत सागर क्लब से हमने तैयारी की है, मतलब 3 साल हो गए हैं, मतलब अभी इसमें हो गया है फाइनल। असफल हुए कभी किसी वैकेंसी में आपका ना हो पाया हो किसी कारण बस? नहीं, अभी मैंने 2-3 एग्जाम दिए, जिसमें MP पुलिस में हो गया था, फिर उसमें फिजिकल, और अभी इसमें यूपी पुलिस में हो गया फाइनल। हाँ। क्या कहना चाहेंगे अपने मतलब कीरत सागर के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? और लड़कों के बारे में जो आपके छोटे भाई बहन आएंगे वो भी पढ़ेंगे, तो उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? यहाँ पे मतलब सभी मित्रगण साथ में मतलब पेपर देते हैं और फिर उस ग्रुप डिस्कशन करते हैं, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होता है। बताओगे क्या बड़े चेहरे की मुस्कान आपकी सब कुछ बयां कर रही है कि कितने खुश नजर आ रहे हैं? हाँ, खुश नज़र आ रहे हैं। ये सब इसी कीरत सागर मंच की देन है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध पहले से। मेरा बड़ा भाई भी यूपी पुलिस में है, जो कि इसी मंच से निकला हुआ है, और उन्हीं ने मुझे गाइड किया था कि
जाना, सेल्फ स्टडी करके और अपना जो क्लब व्लब ज्वाइन है वो करना। और हमारे दीपक भैया गुरुजी के नाम से जाने जाते हैं। अगर क्लब पे कोई सीनियर है कोई जूनियर है, अगर आपको कोई सवाल नहीं बनता है तो वो चाहे भला ही जूनियर हो, सीनियर पूछ रहा है तो वो बता देता है। हमारे क्लब की ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ सीनियर जूनियर की कोई मान्यता नहीं रखती है। और हमारे सीनियर कोई ऐसा नहीं है कि कोई जैसे कोई ज़्यादा होशियार हो, किसी के 80 नंबर आ रहे हैं, किसी के 120 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो वो आपको सवाल नहीं बताएगा, वो सवाल बताएगा। तो मैं मानता हूँ कि कीरत सागर वास्तव एक ऐतिहासिक मंच है। और ऑनलाइन कभी किसी कोचिंग का सहारा लिया फिर या यहीं पे रहे? नहीं, यहीं पे रहे, लाइब्रेरी ज्वाइन करी यहीं गुरुजी ने और सीनियर भाई साहब लोगों ने सभी ने सजेशन दिया तो इन्हीं के माध्यम से यहीं जुड़े रहे। और हमारे दीपक भैया का भी बहुत सहयोग रहा हमारे इस सिलेक्शन में, उन्हीं के क्लब में भी ज्वाइन किए रहे हम। क्या आप कांस्टेबल में सेटिस्फाई होंगे या फिर और आगे कुछ बड़ा देखेंगे? बड़ा देखेंगे, यूपीएसआई जो कि भैया का भी सपना है और मेरा तो सपना है यही है, सब इंस्पेक्टर्स बनना जरूरी है। मतलब स्टार चाहिए। हाँ, स्टार तो बिना स्टार के कैसे चले। ये क्या कहना चाहोगे कीरत सागर आज वहीं पर खड़े हुए हैं, सफलता कदम चूम रही है, चेहरे में वो जुनून हर झलक रहा है आपके, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम आपके चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हमसे बात की। एक दौर था जब मैं यहाँ पे जब पेपर लीक हुआ था, एक दौर था यहाँ पे बच्चे बहुत निराश थे, हताश थे, अपन लोगों ने आवाज़ उठाई कि पेपर वो कैंसिल हुआ, दोबारा हुआ, क्या वो माहौल था? देखिए, जब पेपर जब लीक हुआ था तो एकदम से सभी लड़के डिमोटिवेट हो चुके थे क्योंकि सब लड़कों का पेपर काफ़ी अच्छा गया था। तो इसके बाद फिर काफ़ी दिन तक लड़के उसमें रहे। इसके बाद फिर जैसे ही डेट आई फिर लड़कों ने बहुत मेहनत की, यहाँ तक कि यहाँ पे कम से कम 1000 लड़के प्रतिदिन पेपर देते थे जबकि डेट आ चुकी थी। तो एक महीने इतनी लगन और मेहनत के साथ सभी लड़कों ने तैयारी की तो हम लोग आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं। और मैं एक बात और भी आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी हॉबी जो शुरुआत से बैकग्राउंड भी रहा है, मतलब एक राजनीतिक रूप से, तो मेरी हॉबी तो राजनीतिक रूप से, लेकिन मेरी हॉबी तो जनप्रतिनिधि बनने की ही है। लेकिन अभी मैं जा रहा हूँ इस समाज सेवा के रूप में, लेकिन आगे जब भी मौका मिलेगा तब मैं जनप्रतिनिधि रूप में अपने देश की, अपने समाज की सेवा करना चाहता हूँ। नेता बनने की पूरी हॉबी है। लेकिन अभी सिलेक्शन हो गया है यूपी पुलिस में तो 100% में ज्वाइन करूँगा। लेकिन जब भी मौका मिलेगा, अभी भी तैयारी चल रही है, यदि यहाँ सिलेक्शन ना होता तो मैं 100% अपने इलेक्शन में, पंचायत इलेक्शन में मैं प्रधान पद के रूप में प्रत्याशी था। मतलब प्रधानी लड़नी है अपने जीवन काल में। बहुत बधाई। और अभी मेरा सिलेक्शन हो गया तो मेरे पिताजी 100% अपनी ग्राम पंचायत से प्रत्याशी के रूप में, मेरी ग्राम पंचायत लोहारी है और मैं वर्तमान जो देखा जाए तो मैं विजयपुर से निवासी हूँ, लेकिन हमारी ग्राम पंचायत में हमारा गाँव लोहारी में बटा हुआ है। तो हम दोनों ही गाँव में सम्मिलित रूप से रहते भी हैं। और विजयपुर में मेरे, आप भी जानते होंगे, देशराज वर्मा जी ग्राम प्रधान वर्तमान में और जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी इस बार सुपर सीट से वो हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका भी। क्या भैया कहना चाहेंगे? मेरा नाम पीयूष राजपूत है और बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस मुकाम पे आप पहुँचे हो वहाँ सावधान, वो सही से रहें। और क्या यहीं से आप पढ़े, ऑनलाइन पढ़ते थे या फिर ऑफलाइन पढ़ते थे? जब भी मैं आता था यहीं सुबह आ जाता था 7 बजे के समथिंग और 4-5 घंटे पढ़ के फिर खाना पीना खाने के बाद चला जाता था, फिर दोबारा आता था तो फिर यहीं पर रहकर पढ़ता था। फिलहाल बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल राजपूत है और मैं ग्राम रजपुरा का हूँ। मैं इकलौता लड़का हूँ जो कंपटीशन की तैयारी करने आया था महोबा, अपने गाँव से? हाँ, अपने गाँव से। और मैं इकलौता लड़का ही हूँ जो सरकारी जॉब में जाने वाला हूँ। और मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि मतलब आइए और 30 साल के में तैयारी कीजिए। यहाँ ग्रुप डिस्कशन होता है अच्छे से, कहीं कोचिंग में नहीं मिलेगा आपको ऐसा, और बड़ा प्रैक्टिस करिए, आपको सिलेक्शन होगा। शादी से पहले ये माला डाल लिया, बहुत बड़ी बात है ये। हाँ, वो तो सब दोस्त यारों की कयामत